पद्म पुराण में एक चर्चा है कि जब माता सीता छोटी सी थी, एक दिन सखियों के सहित बगीचे में गईं, तो बगीचे में एक छोटी सी तोती और तोता डाल पर बैठकर तोते को राम कथा सुना रही थी। राम जी का विवाह सीता से हुआ, फिर वो प्रेम से रहने लगे, जनकपुर में विवाह हुआ, धनुष यज्ञ हुआ, सब सुनाया। सीता ने कहा, देवी आपने ये कथा कहाँ सुन ली? तोती ने कहा, हमारे गुरुजी ने हमें सिखाई है। क्या नाम है गुरुजी का? बोले वाल्मीकि जी, क्योंकि राम जन्म के पहले वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ तैयार कर दिया था, वो अपने शिष्यों को सुनाया करते थे। तोता तोती ने भी सुन लिया। तो सीता को लगा कि ये तोती बढ़िया कथा सुना रही है और ये तो हमारी कथा है। तो तोती ने चुपके से सीता ने तो चुपके से उस तोती को पकड़ लिया और पकड़कर सोने के पिंजरे में डाल दिया। तोती चिल्लाने लगी, बहन सीता हमें बंद मत करो, हमें आजाद रहने दो। सीता बोली, तुम कथा बढ़िया सुनाती हो, तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवाया है, जो कहोगी सो देंगे, पर रहना हमारे पास पड़ेगा। तोती बेचारी गर्भवती थी, उस समय पहला गर्भ था। तोती बेचारी अपने पति के वियोग में तड़प तड़प करके उस पिंजरे में प्रार्थना करती रही, पर सीता मां सुनी नहीं, वो तोती मर गई। तोती मरी तो उसके पति तोते ने श्राप दे दिया, सीता तूने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मुझसे दूर रखा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि जब तू गर्भवती होगी तो तेरा पति भी तुझको अपने से दूर कर देगा और कारण मैं बनूंगा। वही तोता इस जन्म में धोबी बनकर आया, जिसके कहने से राम ने सीता का परित्याग किया। ये पद्म पुराण में लिखा है। सीता को श्राप था उस तोते का, इसलिए जाना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि राम राजा थे, और यदि पत्नी के कारण समाज में उल्टी सीधी बातें फैल रही हों तो राज धर्म था कि राम प्रजा के लिए अपनी पत्नी का त्याग करें। क्योंकि आप साधारण व्यक्ति बनकर बातें समझेंगे, समझ नहीं पाएंगे। राम केवल सीता के पति नहीं थे, वो उस समय राजा थे, और राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा संतुष्ट रहे। यदि प्रजा में कानाफूसी चल रही है कि सीता तो गलत है, सीता तो गलत है, तो राम ने प्रजा की संतुष्टि के लिए कह दिया कि राम को तो विश्वास था कि मेरी सीता पवित्र है, पर समाज की संतुष्टि के लिए राम ने सीता का परित्याग कर दिया था। राजधर्म निभाया था राम जी ने। वो सिचुएशन थी, वो स्थिति थी, राम का दोष नहीं था। और राम सीता से दूर नहीं थी भक्तों, ये तो केवल लीला मात्र थी। भगवान को भी नियम का पालन करना पड़ता है।